the genotypic ratio in monohybrid cross will be capital T capital T capital T capital T is to capital T small t is to small t is equal to 1 is to 2 is to 1। हमने जो F2 जनरेशन देखा था, F2 जनरेशन में हमने ये देखा था कि जो हमारा आउटपुट आया था वो आउटपुट ये था कि या तो कैपिटल टी आएगा जीनोटाइप, जो ऑफस्प्रिंग होगी उसका जीनोटाइप या तो कैपिटल टी होगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार था, और या फिर स्मॉल टी था। तो अगर इन तीनों का रेशियो देखा जाए तो कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है, 1 बार तो 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, 2 बार तो 2, और स्मॉल टी 1 बार आ रहा है तो 1, तो 1:2:1 ये हो गया। ठीक है, तो ये F2 जनरेशन का जीनोटाइपिक रेशियो हुआ। उसके बाद सिमिलरली उसके बाद हाँ भाई हमने ना ऐसे करा था, ये जो F1 जनरेशन थी, जो पेरेंटल क्रॉस था, पेरेंटल क्रॉस में हमने बोला था कि एक पी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है और दूसरे का स्मॉल टी है, हमने ये करा था। तो जब इसका हमने एक मैट्रिक्स बनाई थी तो उसमें मैट्रिक्स में हमने ये देखा था कि कैपिटल टी यहाँ ले लिया और स्मॉल टी यहाँ ले लिया। आप कैपिटल टी को डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब अलग अलग कर देंगे, तो कैपिटल टी इधर और कैपिटल टी इधर। इसी तरह से जो स्मॉल टी है इसको डिवाइड करेंगे, तो स्मॉल टी इधर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर जितना भी जो पेरेंटल क्रॉस का जो आउटपुट हुआ, यानी कि F1 जनरेशन में जितने भी ऑर्गेनिज्म हुए उन सबका जीनोटाइप हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। जीनोटाइप मतलब जीन्स का कॉम्बिनेशन किस तरह से लिखा जाता है उसको हम बोल देते हैं जीनोटाइप। तो वो हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, उसके बाद हमने ये कहा कि ये जो F1 जनरेशन आई, इसी का जब आपस में क्रॉस करा गया है, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, मतलब मदर का जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, और जो फादर का जीनोटाइप है वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। तो मदर फादर का जब क्रॉस हुआ तो जो ऑफस्प्रिंग आई, उस ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, वो हमने ये देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो मदर का इधर लिख दो, फादर का इधर लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इनको स्मॉल टी करके लिखो। फादर का जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी, मदर का जीनोटाइप इसी तरह से हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब जरा कॉम्बिनेशन देखो, तो कैपिटल टी ये कंबाइन कर गया तो ये बन गया, मतलब जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजनी है, उसका जीनोटाइप ये होगा कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या फिर स्मॉल टी कैपिटल टी। इसको लिखते हैं हमेशा ऐसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल वाला पहले लिखा जाता है, स्मॉल वाला बाद में लिखा जाता है, या फिर स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी इस तरह से हो गया। तो ये हमने देखा था कि जो F2 जनरेशन है, पेरेंटल क्रॉस हुआ ये, तो पेरेंटल क्रॉस से जो आउटपुट आया, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स का जो आउटपुट आया वो क्या आ गया, हमारा पेरेंट्स हो गया। अब जो पेरेंट्स की जो जनरेशन है, पेरेंट्स के जनरेशन का जब आपस में क्रॉस हुआ तो हमारी जनरेशन आ गई। तो पेरेंटल जनरेशन का जीनोटाइप ये था, पेरेंटल क्रॉस हुआ तो F1 जनरेशन आया, उसका जीनोटाइप ये हो गया। मतलब जितने भी हैं वो सारे के सारे लॉन्ग ऑर्गेनिजम्स हो गए, सबकी हाइट ज़्यादा हो गई, सब टॉल हो गए। उसके बाद हमने क्या करा, जब इनका क्रॉस करा तो हमारी वाली जनरेशन आ गई। तो इसमें क्या देख रहे हैं, कैपिटल टी मतलब ये कैसा दिखाई देगा, ये टॉल दिखाई देगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका मतलब कैपिटल वाला स्मॉल वाले को सप्रेस कर देता है। जब दोनों ही कैपिटल वाले हैं तो ऑर्गेनिज्म के पास ऑप्शन कुछ बचेगा ही नहीं, वो टॉल ही दिखेगा फिर।
ठीक है। यहाँ पर एक कैपिटल है और एक स्मॉल है, तो कैपिटल वाला स्मॉल को सपोज कर देता है, तो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, टॉल ही दिखेगा। यहाँ पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि ऑर्गेनिज्म टॉल दिखाई देगा। दिखने का मतलब क्या है, आपकी एक्सटर्नल अपीयरेंस का मतलब क्या है, फिनोटाइप कैसा होगा, आपका टॉल होगा। और एक केस ऐसा है कि जब मदर भी लंबी है, फादर भी लंबे हैं, दोनों के लंबे होने के बावजूद भी बच्चे का जीनोटाइप जो है वो स्मॉल टी यानी कि बच्चा छोटा है हाइट में, तो वो स्मॉल टी हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा छोटा दिखेगा। तो हमारा जो रेशो है कैपिटल टी कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार तो 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, एक और दो बार तो 2, और स्मॉल टी कितनी बार आ रहा है, एक बार तो 1, तो 1:2:1, ये रेशो हो गया। ये तो हुआ जीनोटाइप का रेशो। अब जो दिखता है ऑर्गेनिज्म जो दिखाई देता है उसका अगर रेशो निकाला जाए यानी कि फिनोटाइप का रेशो निकाला जाए तो वो क्या होगा, फिनोटाइप का रेशो ये हो जाएगा, देखिएगा सिमिलरली द फिनोटाइपिक रेशो in monohybrid cross of F2 generation will be tall plant is to dwarf plant तो टॉल प्लांट्स कितने होंगे इसमें, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, तो 3 तो टॉल प्लांट हो गए, और ड्वार्फ यानी कि छोटा प्लांट कितना होगा, 1, तो 3:1। तो ये हो गया फिनोटाइपिक रेशो, ठीक है। और जीनोटाइपिक रेशो 1:2:1 था ही। बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए जी, इतना करने के बाद में फिर नेक्स्ट क्या करना है देखिएगा। अगर टॉल होने के ज़्यादा चांसेस है तो फिर फिनोटाइप अलग क्यों निकलेगा रेशियो, मतलब जीनोटाइप से इफेक्ट होता है ना डिपेंडिंग। हाँ तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि फिनोटाइप मतलब वो ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है। तो आप ये देखिएगा कि टॉल दिखने के कितने केसेस हैं टॉल दिखने के, 1, 2 और 3, तो 3 तो हो गया टॉल, और शॉर्ट दिखने का कितना चांस है, 1, तो 3:1, ये रेशो हो गया, समझिए। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रूल लिखेंगे, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द हाइब्रिड हाइब्रिड का मीनिंग पूछ रहे हैं। अच्छा, मोनो हाइब्रिड का मतलब ये है, हाइब्रिड का मतलब होता है कि मिक्सिंग, हाइब्रिड का मतलब मिक्सिंग होता है, और मोनो का मतलब होता है सिंगल, के सिंगल कैरेक्टरिस्टिक की मिक्सिंग होती है। जैसे यहाँ पर हम टॉलनेस की, छोटेपन की और लंबेपन की बात कर रहे हैं, तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए डाई हाइब्रिड का मतलब ये है कि हम 2 कैरेक्टरिस्टिक एक साथ लेकर चलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक 50 हो सकती हैं, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो कि लंबा है, जिसके ब्लैक बाल हैं, जिसकी ब्लैक आइज़ हैं, जिसका फेयर कलर है, तो मैंने कितनी कैरेक्टरिस्टिक बोली कि लंबा है, ब्लैक बाल है, ब्लैक आइज़ है, फेयर कलर है, तो इसका मतलब हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक की बात करी। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या हो गया कि ये हो गया टेट्रा हाइब्रिड, ठीक। हमारे सिलेबस में मोनो और डाई ही है बस, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, सिर्फ मैं टॉलनेस और छोटेपन की बात कर रहा हूँ। तो क्या यही एक जीन्स क्या बस इसी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है कि कौन लंबा होगा कौन छोटा होगा, ठीक है। किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है, किसी को कम गुस्सा आता है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। किसी को ज़्यादा पसीना आता है, किसी को कम पसीना आता है, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। जो ईयर का होता है तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक में, ईयर जो है ना वो वेरिएशन हो गया, वो कहा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक में। एक्चुअल में क्या है कि वो डिफर करता ही नहीं है, वो बहुत रेयरली करता है। जैसे तुम्हारा अटैच्ड लग रहा है मेरे को, ऐसे करो, है ना, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा अटैच्ड है, ज़्यादातर का फ्री होता है, तो एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर अटैच्ड होता है। तो 10 में से 1 बंदा है, 10 में से 2 बंदे ऐसे होते हैं जिनका अटैच्ड होता है, ठीक। तो वो एक कैरेक्टरिस्टिक में काउंट कर सकते हैं। एक्चुअल में उसमें वेरिएशन नहीं होती, जैसे ब्लैक हेयर, ब्राउन हेयर बहुत वेरिएशन मिलेगा ऐसे, इसमें वेरिएशन कम मिलता है।
तो डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि मैं एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक लेके चलूँगा, तो इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पोर्शंस कलर्स वगैरह के भी आ जाते हैं ना। हाँ, एग्जाम करो तुम्हारा? मंडे से स्टार्ट। अरे साइंस का करो, अभी देख टाइम कर रहा है। जबरदस्त चल रही है तुम्हारी, बिना बताए छुट्टी ले लेते हो। सर मैं सर बीमार था कल। अच्छा, अब उसके ठीक सारा हो? मम्मी अब ठीक हो गया? सर 2 दिन से बीमार था, वैसे तो पर आ रहा था। चलिए। सर बिल पास सर आज मैथ में पढ़ने की मत की होगी सर। मैम ने उसमें क्या एक चीज बताई थी, जो सेक्शन फॉर्मूला उसके भी 2 पार्ट होते हैं सर, एक इंटरनल वाला भी एक्सटर्नल वाला भी। एक्सटर्नल वाला छोड़ दो, एक्सटर्नल वाला सिलेबस में नहीं है। सही बताया उन्होंने कि 2 पार्ट्स होते हैं, तो सिलेबस में सिर्फ जो है वो इंटरनल वाला है, तो एक्सटर्नल छोड़ देना। सर मैम एक्सटर्नल भी ले रही हूँ, तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कहो तो मैं करा दूंगा। उसमें केवल बस बीच में माइनस का साइन आ जाता है, जैसे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 है ना, जो सेक्शन फार्मूला है, तो उसमें बस m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 ये हो जाता है। फालतू में वैसे टाइम वेस्ट, उसी क्वेश्चन मैंने आज दिए थे सारे। वो फालतू में टाइम वेस्ट करा रहे हैं, सिलेबस में ही नहीं है, और इसी साल नहीं पिछले 3 साल से हटा हुआ है वो सिलेबस। चलिए जी, नोट कीजिएगा, डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस में ये कहेंगे इट इन्वॉल्व्स द इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। It involves the inheritance of 2 pairs of characteristics. Inheritance of 2 pairs of characteristics उसके बाद लिखें द 2 पेयर्स chosen by the 2 pairs chosen by Mendel were shape and color of seeds. Or shape and color of seeds. Color of seeds, तो राउंड येलो सीड्स ऐसे लिखिएगा, राउंड येलो सीड्स एंड wrinkled green seeds. And wrinkled green seeds. सर शेप भी सर सीड्स का ही है ना? हाँ शेप भी सर सीड्स का ही है ना? हाँ सीड्स। अब जरा देखिएगा इसको किस तरीके से करा जाएगा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि भाई दो जो है ना, 2 कैरेक्टरिस्टिक वो आपस में किस तरह से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आर को बोल दीजिए कैपिटल आर को बोल दीजिए आर बार राउंडनेस, और स्मॉल आर को बोल दीजिए रिंकल्डनेस। रिंकल्डनेस इसी तरह से कैपिटल वाई को बोल दीजिए येलो, और स्मॉल वाई को बोल दीजिए ग्रीन। ठीक है,
तो जब भी कभी कोई दो कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं और एक को बोल देते हैं कि वो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है और दूसरे को बोल देते हैं कि वो रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक है, तो डोमिनेंट वाले को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव वाले को स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने ये कहा कि अगर कोई जो सीड है, जो पी सीड है, तो अगर उसकी सीड की हम बात कर रहे हैं, अगर वो राउंड है पूरी तरीके से, वो सिकुड़ा हुआ नहीं है, वो श्रिंक्ड नहीं है, तो हम उसको बोल देंगे कि वो राउंड है, उसको उसके जीनोटाइप का नाम हमने दे दिया कैपिटल आर, ठीक है। और इसी तरीके से अगर कोई जो सीड है वो सिकुड़ा हुआ है, श्रिंक्ड है, तो उसको बोल दिया रिंकल्ड सीड है, तो उसको बोल दिया स्मॉल आर। तो यहाँ पर ये बोल दिया कि ये किसी भी सीड की एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि या तो वो गोल होगा और या फिर वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, सिकुड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो ये एक चीज़, मतलब ये एक दूसरे के एक तरह से अपोजिट्स हो गए। हमने कहा या तो कोई सीड जो है वो अगर मतलब या तो वो येलो होगा, अगर वो येलो नहीं है तो फिर वो ग्रीन कलर का होगा, तो येलो को तो बोल दिया कैपिटल वाई, और ग्रीन के लिए फिर जी अलग से यूज़ ना करके हमने कहा कि दो ही कलर है, या तो येलो या फिर ग्रीन। तो येलो वाले को डोमिनेंट बोल दिया और ग्रीन वाले को जो है रिसेसिव बोल दिया। रिसेसिव को स्मॉल टर्म से रिप्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से। सर ये सर अस्यूम करा ना कि ये अज्यूम करा हुआ है, ये अज्यूम करा हुआ है। और क्वेश्चन में भी ना ऐसे कोई भी अज्यूम्ड टर्म आएगी। अब क्या होता है कि कई बार ना बच्चे अलग अलग चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए तुमने कैपिटल जी स्मॉल जी अज्यूम कर लिया, तुमने कहा कि नहीं मैं तो ग्रीन को डोमिनेंट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ग्रीन को डोमिनेंट लेकर चल रहा हूँ, तो मैं कैपिटल जी बोलूँगा ग्रीन सीड के लिए, और येलो के लिए मैं स्मॉल जी बोलूँगा। तो उसमें ना फिर बड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा था। तो अब CBSE क्या कर रहा है कि अब वो जो क्वेश्चंस दे रहा है उसमें वो बता देता है कि आपको इस कैरेक्टरिस्टिक को डोमिनेंट लेना है और इस कैरेक्टरिस्टिक को रिसेसिव लेना है, ठीक है। तो आप ये देखिए डाई हाइब्रिड वाला जो है, डाई हाइब्रिड वाला किस तरीके से बनेगा, इसका चार्ट थोड़ा बड़ा बनेगा, ये मिटा रहा हूँ मैं इधर से। किससे कॉमन है? मोनो हाइब्रिड से। डाई हाइब्रिड में डायरेक्ट पूछा जाता है, मोनो हाइब्रिड में केस स्टडी आती है, 5 नंबर की केस स्टडी आती है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इवोल्यूशन हट चुका है, और इसमें आपसे मोनो हाइब्रिड वाले का ही मेन क्वेश्चन जो है, कोई साल छूटा ही नहीं है जिस साल इसका क्वेश्चन ना आया वो, हर साल आता है। अभी करवाऊँगा कैसा आता है क्वेश्चन। आप यहाँ पर ये देखें कि अब हमारे पास ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। अब ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं इनकी हमने ग्रुपिंग कर ली। ग्रुपिंग किस तरह से करी वो देखिएगा। मैंने ये कहा कि पहले कैपिटल आर को लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, इस तरह से कर दिया कि कैपिटल आर पहले कैपिटल वाई के साथ। मतलब एक सीड ऐसा हो सकता है कि देखने में शेप में राउंड हो, गोल हो और येलो कलर का हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि देखने में राउंड कलर का, देखने में तो राउंड हो लेकिन उसका कलर ग्रीन हो, तो राउंड येलो हो सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है। या फिर अगर वो सिकुड़ा हुआ है यानी कि रिंकल्ड सीड है, तो ऐसा हो सकता है कि स्मॉल आर कैपिटल वाई यानी कि रिंकल्ड हो और येलो हो, या फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी कैपिटल कि पहले लिखेंगे, वाई इसमें? को आर, स्मॉल आर कैपिटल वाई को पहले बताता हूँ जी। ये वैसे तुम ठीक कह रहे हो, पर इसमें क्या है ना कि इसमें अभी मैं सिर्फ कॉम्बिनेशन देख रहा हूँ। अभी मैं जीनोटाइप बनाऊंगा तो जीनोटाइप में ना मुझे 4 कैरेक्टरिस्टिक दिखानी होंगी, क्योंकि आप ये देखो कि जब एक सिंगल हमने कैरेक्टरिस्टिक ली थी टॉलनेस और ड्वार्फनेस की, तो उसमें पेयर बन रहा था, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो 2 आ रहे थे उसमें, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर 2 ले रहा हूँ, मतलब डाई हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें 4 आएंगे। जब एक कैरेक्टरिस्टिक थी तो 2-2 के जीनोटाइप बने थे, अब 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं तो फिर 4-4 के बनेंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई का मतलब क्या है कि रिंकल्ड सीड हो और ग्रीन सीड हो, ठीक है। तो अब इनका कॉम्बिनेशन कैसा होगा वो देखिए। मैं इधर चार्ट बना कर समझाऊंगा इस चीज़ को। यहाँ पर जो आप चार्ट बनाएंगे वो आप बनाएंगे 16 उसमें ब्लॉक्स होने चाहिए, पहले देख लो फिर बना लेना। वन टू थ्री फोर, 4 तो ये हुए और 4 ही कॉलम बना लेना, 1 2 3 और 4, ये हो गया। तो यहाँ पर आप लिखा है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे इधर वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई,
ऐसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई और फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो गया। सर हाँ इसमें ऊपर की साइड कैसे पेयर बना के लिखना है फिर? कैसे, सर कैसे? मैं बता रहा हूँ कि बंद हो जाने दो फिर पूछ लेना। कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसी तरह से यही सेम चारों आप यहाँ पर लिख दो। सर मतलब सेम पेयर वापस ऊपर की चाहिए। वो तो थर्ड केसेस के अंदर पहले कैपिटल या नहीं है। मैं आ रहा हूँ अभी उसी पर आ रहा हूँ। मैंने अभी ये जीनोटाइप नहीं लिखा है, मैं ये पॉसिबिलिटीज लिख रहा हूँ कि किस किस तरीके से वो कंबाइन हो सकता है, मतलब कैसे कैसे हो सकते हैं। वो राउंड येलो हो सकता है, राउंड ग्रीन हो सकता है, वो देखना है। ओके सर मैं इसको 2 बार ऊपर नीचे मॉडिफाई कर दूँ। बता रहा हूँ ना अभी। ये चार्ट बना लिया। अब इस चार्ट के अंदर कैसे लिखेंगे वो आप अपने आप ही बताओगे किस तरीके से लिखा जाएगा। सबसे पहले लिखिएगा पेरेंटल क्रॉस। पेरेंटल क्रॉस, पेरेंटल क्रॉस यहाँ पर लिखिए और पेरेंटल क्रॉस के नीचे आप मेंशन कीजिए। पेरेंटल क्रॉस में हम ये देखते हैं कि शुरुआत में जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बारे में ये कहा जाता है, जैसे हमने सिंगल कैरेक्टरिस्टिक लिखी तो सिंगल कैरेक्टरिस्टिक में हमने ये लिया था कि भाई उनका जो जीन था वो कैपिटल टी था और स्मॉल टी था। अब यहाँ दो कैरेक्टरिस्टिक ले रहे हैं। डोमिनेंट वाले कौन से हैं? राउंडनेस और येलोनेस, ये डोमिनेंट वाले हैं। तो इसको किस तरीके से लेंगे? इसको ऐसे लेंगे, इसको बनाने का तरीका अलग है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो एक साथ दो दो लेकर चलेंगे, जैसे वहाँ पर केवल कैपिटल टी लिया गया, ठीक। और फिर इसका जो क्रॉस है वो कैसे करवाएंगे? इसका क्रॉस करवाएंगे स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसके साथ में क्रॉस होगा, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंटल क्रॉस है कि ये क्या हो गया? राउंड येलो अभी वापस समझा दो सीड्स, क्या बोल रहे हो? सर, ये वाला बात वापस समझा दो। अभी समझाया मैंने, है ही भी लिखा है तो मैं बता दूंगा, बुझा देना एक मिनट। और ये क्या है? रिंकल्ड ग्रीन सीड्स, ऐसे लिखिएगा। इसको कंपेयर करेंगे वापस पुराने से जो हमने मोनो हाइब्रिड देखा था। मोनो हाइब्रिड में हमने क्या देखा था कि एक हमने टॉल प्लांट ले लिया था और एक हमने स्मॉल प्लांट ले लिया था। तो जो टॉल प्लांट था, टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या लिया था? कैपिटल टी, और स्मॉल का क्या लिया था? स्मॉल टी, ये ले लिया था और दोनों को क्रॉस करा दिया था। तो एक कैरेक्टरिस्टिक थी ना, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा। अब दो कैरेक्टरिस्टिक है, डाई हाइब्रिड है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, दो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई, ठीक है। ऐसे ही स्मॉल वाई, दो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। यहाँ तक समझ गया, ठीक है। अब इनका क्रॉस किस तरीके से होगा वो देखिएगा। क्रॉस ऐसे होगा कि सबसे पहले हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, मतलब ये दोनों को एक साथ ग्रुप बनाकर लिखना है। तो जब इनका ग्रुप बनाकर लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये वाला आर इस वाले वाई के साथ ग्रुप बनाकर इकट्ठा हो सकता है ऐसे। और इसको आप लिखेंगे, ये है गैमीट्स, यहाँ लिखिएगा गैमीट्स, ये गैमीट्स हैं, ठीक है। गैमीट्स का मतलब होता है सेक्स सेल्स। तो ये सेक्स सेल्स हैं, अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये सेक्स सेल्स हैं। ये जो हैं ये जीन्स नहीं है, ये जीनोटाइप नहीं है। सेक्स सेल्स के कॉम्बिनेशन से जीनोटाइप बनेगा। अब वो कॉम्बिनेशन कैसा होगा वो देखिएगा। यहाँ पर कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ये तो किसी भी तरीके से आप इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्वाइन करने की कोशिश करो तो भाई कैपिटल आर कैपिटल वाई ये दो ही बनेंगे। अगर इस वाले कैरेक्टरिस्टिक को इस वाले से ज्वाइन करने की कोशिश करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ही बनेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों को जोड़ना जरूर है। दो कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। ऐसे ही इसके गैमीट्स क्या बनेंगे? स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये बन गया। ये डाई हाइब्रिड है, इसमें नई चीज़ है ये।
कि वहाँ पर हमने गैमीट्स की बात ही नहीं करी थी, यहाँ गैमीट्स की बात करी, थोड़ा सा अलग है उससे। अच्छा, अब जब ये हो गया, इसके बाद हम ये कहेंगे कि इसका जो आउटपुट आया वो देखिएगा वो क्या होगा। हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये वाली कैरेक्टरिस्टिक इस वाली कैरेक्टरिस्टिक के साथ में जब कंबाइन करेगी, तो मैंने कहा कि ये पहला वाला 1 2 3 4 इस तरीके से है। तो जैसे आप ऐसे करते थे ना कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई c प्लस डी, तो इसको कैसे करा जाता है, पहले a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ तो ac, फिर a का मल्टीप्लिकेशन d के साथ तो ad, ठीक है, फिर b का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, फिर b का मल्टीप्लिकेशन d के साथ, तो वही तो क्रॉस ही तो कर रहे हैं। तो इसका मतलब पहले इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ, तो इसका कॉम्बिनेशन जब इसके साथ बनाओगे तो क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, समझ गए, ठीक है। तो एक तो ये बन गया, उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनाओ तो ये भी तो भाई एक जैसा ही दिख रहा है, तो इसका भी क्या बनेगा, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो पहले का तीसरे के साथ करा, पहले का चौथे के साथ करा, अब दूसरे का तीसरे के साथ करो, तो भाई ये भी वही बन रहा है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर दूसरे का चौथे के साथ करो तो कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। तो हर एक केस कुछ कुछ याद नहीं दिलाता मोनो हाइब्रिड की, कि वहाँ पर क्या था, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t सब वही बन रहे थे, तो यहाँ पर भी तो वही बन रहे हैं, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, सारे वही बन रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल R है डोमिनेटिंग कैरेक्टर और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये वाला जो सीड बनेगा ये कैसा दिखेगा, राउंड और येलो, राउंड और येलो, बिल्कुल सही। तो सारे सीड्स क्या दिखाई देंगे, राउंड और येलो, सबकी कैरेक्टरिस्टिक कौन सी वाली होगी, डोमिनेटिंग वाली। तो आप यहाँ लिखेंगे राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो और ये वाला भी राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, राउंड येलो। तो चार कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से हो गई। ये हमारा क्या हुआ, पेरेंटल क्रॉस। तो ये जो हमारे पास जीनोटाइप आया है ये F1 जनरेशन का आ गया। पेरेंटल क्रॉस से हमको आउटपुट में क्या मिलता है, F1 जनरेशन, ठीक है। चलिए जी, इसके बाद अब मैं आगे की बात करता हूँ कि अगर F1 का क्रॉस करवा दिया जाए तो क्या होगा। अब F1 क्रॉस देखेंगे तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इस तरफ ये मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखूंगा। हमें क्रॉस करने से पहले यहाँ पर गैमीट्स बनाने पड़ते हैं। तो पेरेंटल क्रॉस में भी क्रॉस करने से पहले मैंने गैमीट्स बनाए थे। अब क्या करेंगे, फिर इसमें भी क्रॉस करने से पहले गैमीट्स बनाएंगे। गैमीट्स मतलब सेक्स सेल्स का कॉम्बिनेशन। तो वो देखिएगा, मैं इधर कर रहा हूँ। तो इनका कॉम्बिनेशन देखना भी किस तरीके का बनेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये पेरेंटल क्रॉस था, ये जो मेरे पास आउटपुट आया इसको यहाँ पर ना आप साइड में ऐसे लिखना है F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। अब मुझे क्या करना है, F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करना है। तो अब आप हेडिंग डालेंगे F1 क्रॉस, जैसे पेरेंटल क्रॉस लिखा था ऐसे ही लिखेंगे F1 क्रॉस। F1 क्रॉस लिखने के बाद में फिर जो मेरे पास F1 जनरेशन आया था उसमें सारे के सारे यही थे। तो क्या लिखें, कैपिटल R स्मॉल r, सारे यही वाले हैं। तो इसमें से कोई, भाई सारे के सारे यही वाले हैं तो इसमें से कोई दो उठा लेंगे। जैसे वहाँ पर भी सारे के सारे क्या थे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, चारों आउटपुट वही आए थे। तो मैंने कोई दो ले लिए थे और उनका क्रॉस करा लिया था। तो 1 2 3 4, इन चारों में से कोई दो ले लो तो बिल्कुल एक जैसे दिखेंगे। तो कैपिटल R स्मॉल r ऐसे लिखेंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। ऐसे ही यहाँ पर क्रॉस करके लिखें, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि इनका जैसे ये शुरुआत में लिखे हुए थे, तो जैसे ये शुरुआत में जीनोटाइप लिखे हुए थे तो इनका कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन मैंने कहा कि भाई R इस Y से कंबाइन कर जाए या इस Y से कंबाइन कर जाए तो RY ही बनेगा।
कैपिटल आर कैपिटल वाई, यही बनेगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि आर को वाई के साथ कंबाइन करना है, तो जब आर को वाई के साथ कंबाइन करना है तो क्या बन सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम गैमीट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर गैमीट्स जो है वो 4 बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर तो 2 ही बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर 4 बन रहे हैं। कैसे, इधर लिखिएगा, मेरे पास इधर जगह बची नहीं है, आप इधर लिख लेना साइड में गैमीट्स। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन कर जाए तो एक गैमीट ये बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा गैमीट बन गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमीट बन गया स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। तो ये जीनोटाइप नहीं है, देखिए ये गैमीट्स है, गैमीट्स में हो सकता है कि पहले स्मॉल आर आ जाए फिर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये 4 गैमीट्स ऐसे बन गए, ऐसे ही 4 गैमीट्स यहाँ पर बन जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो 4 गैमीट्स यहाँ पर बन गए। तो वो जो 4 गैमीट्स हैं उनको मैंने ऐसे लिख लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। यही यहाँ पर मतलब ये तो F1 क्रॉस के एक मतलब प्लांट के और ये दूसरे प्लांट के। अब इनका जो क्रॉस होगा वो क्रॉस कितना आउटपुट दे देगा मेरे को, भाई जब हमारे पास यहाँ पर 2-2 थे तो 2-2 का आउटपुट क्या हो गया, 4 हो गया। 2 × 2 का आउटपुट 4 आएगा, मल्टीप्लाई जब करोगे 2 × 2 तो 4 आएगा। अब यहाँ पर 1 2 3 4 अलग टाइप के गैमीट इधर, 4 अलग टाइप के गैमीट इधर, तो 4 × 4 कितना आ जाएगा, 16। तो इस वजह से यहाँ पर 16 पॉसिबल आउटकम्स मैंने बनाए हैं। अब ये कैसे बनेगा, ये आपके लिए बेहद आसान है, आप जानते हैं कि इसको इससे कंबाइन कर दो तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई लिखो। ऐसे टेबल से रेक्टो का है ना, क्या तो ये टेबल से रेक्टो F2 जनरेशन का ये टेबल। तो F1 क्रॉस हुआ, तो F1 क्रॉस के बाद में F2 जनरेशन, तो यहाँ से ये क्रॉस हो रहा है इसका, तो यहाँ से ये है F2 जनरेशन, F2 जनरेशन, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो कैपिटल आर तो दोनों ही राउंडनेस वाले हैं, तो इसका मतलब सीड कैसा होगा, राउंड। दोनों ही येलोनेस वाले हैं तो राउंड येलो लिख दो, राउंड येलो, ठीक है। फिर इसको इसके साथ कंबाइन करो तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सेकंड, ठीक है। हाँ ये वाला तो जब दोनों ही कैपिटल आर है तो सीड कैसा होगा, राउंड। तो यहाँ लिखो राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो एक कैपिटल है, कैपिटल वाला स्मॉल वाले को सप्रेस कर देता है, तो कैपिटल वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, येलो, ठीक है। तो राउंड येलो, ये भी होगा राउंड येलो। फिर इसको इसके साथ कंबाइन करो तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर स्मॉल आर है तो कैपिटल आर वाला स्मॉल वाले को सप्रेस कर देगा तो राउंड होगा, और दोनों वाई या कैपिटल वाले तो राउंड येलो। कैपिटल आर स्मॉल आर, सर ये टेबल बनने और पहले कैपिटल वाला ही आएगा ना? हाँ टेबल में हमेशा पहले कैपिटल वाला ही आएगा, क्योंकि अब मैं अंदर जो लिख रहा हूँ ना वो जीनोटाइप है। अब जीन्स का कॉम्बिनेशन था, ये गैमीट्स थे, तो गैमीट्स में स्मॉल और वो कैपिटल, उसका कोई सीक्वेंस का ऐसा लफड़ा नहीं है। तो अब आप ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, राउंड, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का मतलब हो गया येलो। अरे ये ऑनलाइन वालों को दिखाई दे रहा है भाई, बताइए। यस सर। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, ठीक है। टेबल कंप्लीट करो फिर अपने आप। सर आर को आर से करना है, वाई को वाई से करना है। हाँ आर के साथ में लिखा जाएगा, वाई के साथ में लिखा जाएगा। हाँ वही 13 तुम्हें समझ में आ रहा है, हो गए सर। हाँ कंप्लीट हो गया। तो सबका जो है वो नहीं कहाँ कंप्लीट हो गया, ये तो कैपिटल आर लिखो और कैपिटल वाई लिखो, ऐसे दिया सर। कैपिटल आर 2 बार लिखोगे ना, ये तो आपने सब कुछ ऐसे ही लिख दिया, तो ऐसे लिखो ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, और फिर उसके नीचे उसका फिनोटाइप भी लिखो, कंप्लीट करो उसको टेबल को। ये एग्जैक्ट टेबल एग्जाम में पूछी जाए। उसके बाद बड़ी बनाना टेबल कुछ नहीं दिखेगा इसमें।
पैक खराब हो गया और सुबह में साफ साफ मैसेज कर लगा मोबाइल ही फोन आया नहीं है स्पीकर का चला गया मतलब मोबाइल लेके जा रहा तो करना कर इंग्लिश समझा लो पेजेस और तो एक सैंपल पेपर है ना 419 to 423 वो कर लिया साइंस का मेरा केमिस्ट्री चैप्टर 1 to 3 बायो 6 7 8 हाँ मेरा हो गया मैथ्स में जो क्वेश्चन पेपर करना था और वही एग्जाम में और तो वो भी कर लिया वैसे स्टील ज्वाइन किया सर हो गया सर कब से सर अब सही है हाँ आप सही है ये कैसे ये वाली ये ये जो इस पे लिखा है अरे ये पोस्ट है वो कर सकते हैं कोई फोटो डाल मेन दिक्कत बीपी स्पीकर फोन कर रहा अच्छा इसके बाद जो है ना ये शायद मैंने आपको पहले भी दिखाई थी बुक ये वाली साइंस के लिए ये बुक आप ले सकते हैं इसमें ये पता चल जाएगा अब जैसे मान लीजिए हमने ये करा मोनोहाइब्रिड इसको कंप्लीट कर लेंगे अपने आप कर लिया सर ठीक है बहुत बढ़िया तो इसके बाद जो है मैं इसमें जैसे ये टेबल आपने बनाई है ना इस टेबल के बाद आप लगभग अपनी नोटबुक में लगभग आधा पेज छोड़ दो नोटबुक में आधा पेज छोड़ दो और उसके बाद ये देखिए ये तो ज़्यादा हो गया छोड़ दो कोई बात नहीं अगले पेज पर आ गए और मैं ये बताना चाह रहा हूँ इसमें कि क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन किस तरीके का बनता है क्योंकि एक तो मोनोहाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया एक डाई हाइब्रिड इनहेरिटेंस हो गया डाई हाइब्रिड में मैं बोल रहा हूँ सीधा आता है क्वेश्चन और जो मोनोहाइब्रिड है उस पर हर साल आएगा क्वेश्चन कैसा आएगा वो क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अच्छा इस बुक में जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बता देता हूँ वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को भी बहुत पसंद है ये बुक आपको कोई और ठीक लगे वो ले लेना लेकिन एक कोई भी एक ऐसी बुक जरूर ले लेना जिसमें पिछले 10 साल के क्वेश्चंस मिल जाएं एक ओसवाल आती है एक टुगेदर आती है इसमें मिल जाएगी? एक ऑल इन वन हाँ इसमें मिल जाएगा ऑल इन वन है ये तो अरिहंत पब्लिकेशन की है एक ओसवाल है और एक आती है टुगेदर ठीक है तो टुगेदर में दो मुखौटे होते हैं ना मुखौटे दो मुखौटे बने होंगे एक स्टूडेंट ऐसे मुस्कुराता रोता हुआ और एक मुस्कुराता हुआ हाँ तो वो उसका पहचान है लोगो है वो उसका तो वो ये दो तीन मैंने आपको बताई इनमें से कोई एक ले लेना और ले कोई भी सकते हैं बस उसमें फ़ायदा ये रहता है कि इनके सॉल्यूशंस थोड़े से मतलब एक्सेप्टेबल है इनमें सॉल्यूशंस भी दे रखे हैं ना एक कोई क्वेश्चन हटके तो आप देख सकें उसको तो इसमें ना चैप्टर वाइज दे रखा है सब कुछ तो मैं हेरिडिटी का आपको कोई क्वेश्चन बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आ चुका है तो इस टेबल में जो थर्ड वाला कॉलम होगा उसके अंदर पहले जो y नहीं करता कि ये वाला सर इसके नीचे इसके नीचे स्मॉल आर कैपिटल वाई ठीक है स्मॉल आर मतलब ये नहीं है कि पहले कैपिटल वाला लिखेंगे हम अगर राउंड वाला है तो राउंड वाले को राउंड वाले के साथ ही लिखेंगे तो स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया रिंकल्ड और कैपिटल वाई का मतलब हो गया येलो ठीक है बुक आपको दिखा देता हूँ ज़्यादातर ये वाली बुक चलती है क्वेश्चंस दे रखे हैं कायदे से सॉल्यूशन भी ढंग का दे रखा है जो इसके ऑथर्स हैं वो ठीक है मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ भी फर्जी कुछ भी आंसर बनाकर लिखा सर है ऑल इन वन है ना हाँ ऑल इन वन
तो ऑल इन वन में शुरुआत में इन्होंने अपने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसके बाद ये वाला सेक्शन है इसमें एग्जाम प्रैक्टिस वाला। तो एग्जाम प्रैक्टिस वाले में कुछ क्वेश्चंस इन्होंने अपने भी इंक्लूड करे हैं, लेकिन 70 to 80% क्वेश्चंस वो हैं जो बोर्ड के पेपरों में आए हुए कुछ हैं, questions और भेजना साथ में इन्होंने लिखा हुआ भी है कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है, वो भी लिखा हुआ है। तो मैं इसका एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ कि कैसा बनता है। क्या होगा? हमने क्या रखा है? सर वो शीट का क्लिप भेजना है क्वेश्चन के। भेज दें। देखिएगा यहाँ पर इन्होंने जो क्वेश्चन आया है ये 2019 का बता रहा हूँ। 2019 का जो क्वेश्चन है, मेरी बुक पुरानी है ना, तो इसमें 2019 तक का है। 2020 में पेपर आपको मालूम ही है, वही नहीं थे, और 2021 वाला इसमें इंक्लूडेड नहीं। मतलब आपका If we cross pure breed tall pea plants, if we cross क्या बोल रहे हो? जो वीडियो में छोड़ना था उसमें लिखना है। नहीं, उसको तो छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसको मैं कुछ नोट करवाऊंगा, इसलिए वो छोड़ने के लिए बोला है। हमारा ये बात समझ रहे क्या सर, जो डाई हाइब्रिड का बच्चा है उसके लिए डाई हाइब्रिड की कुछ इसमें रेशो वगैरह लिखवाना है उसके लिए। तो इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स, प्योर ब्रीड टॉल pea plants, pure breed tall pea plants with pure breed or with pure breed tall pea plants, इसमें यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में, क्वेश्चन में दे रखा है डोमिनेंट। सर मेनली तीन लाख ही आता है। नहीं, ये तो दे रखा है, मैं भी आपको और भी कराऊंगा क्वेश्चन, उसमें भी आपको दे, मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस जो है फिर मैं बता दूंगा आपको कैसे होने, क्योंकि क्वेश्चन इसके ना थोड़े लंबे होते हैं नोट करने के। इफ़ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स, और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है डोमिनेंट, इसका मतलब जो टॉलनेस है उसको आपको डोमिनेंट जीन लेना है, ठीक है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक तो इसमें लेना है। बताया जाएगा शॉर्ट को डोमिनेंट लेना है, टॉल को वो डोमिनेंट। पहले से ही बता देंगे वो, तो अब पेपर में ना आने लगा है ये कि किसको डोमिनेंट लेना है और किसको रिसेसिव लेना है। पहले बच्चे अपने हिसाब से करते थे तो टीचर कंफ्यूज होने लगते थे, ठीक है। तो इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स विद प्योर ब्रीड ड्वार्फ रिसेसिव प्लांट्स, with pure breed dwarf, ब्रैकेट में लिखिएगा, सर प्योर भी मतलब जो ओरिजिनल पी प्लांट है यस। प्योर ब्रीड का मतलब ये है कि अगर टॉल की बात कर रहे हैं ना, तो प्योर ब्रीड का मतलब कि उसमें स्मॉलनेस वाला जीन्स ही नहीं है। प्योर ब्रीड टॉल का मतलब ये हो गया कि कैपिटल टी लेंगे, मतलब बिल्कुल पेरेंटल क्रॉस की बात हो रही है, बताओ पेरेंटल जनरेशन। और ऐसी प्योर ब्रीड ड्वार्फ है तो उसके अंदर टॉलनेस वाला जीन ही नहीं है, सिर्फ शॉर्टनेस वाले, स्मॉल टी वही लेते। तो प्योर ब्रीड कहीं पर भी आ जाए तो इसका मतलब पेरेंटल जनरेशन की बात हो रही है, सर प्योर ब्रीड के अलावा कुछ आए तो वो बता मिक्स देंगे, ब्रीड अगर आ जाए तो वो बता देंगे। बिग टॉल और स्मॉल टॉल। हाँ, बिग कैपिटल और स्मॉल हो जाए। वी गेट पी प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, वी गेट पी प्लांट्स of F1 generation तो सुभान तुम्हारा पेपर कब है साइंस का? इसको भी नहीं मालूम। देख रहा होगा सर ज़्यादा ही क्या करते हैं कुछ नहीं। डिटेल्स आपको व्हाट्सएप
बताया नहीं भाई? सर वो देख रहा होगा। अरे कितना देखेगा? दस हो गया होगा। सुभान किधर हो? गेम खेल रहा होगा। देखिए मैं यहीं पे हूँ अरे मैं कह रहा हूँ साइंस का एग्जाम कब है, बता ही नहीं रहे हो? सर 14 को है सर डिसओबे कर रहा है। हाँ डिसओबे कर रहा है। नहीं डिसओबे तो मैंने बता तो दिया इसने। ये बोल रहे थे सर मैं कि स्क्रीन पे था काफी देर से सर वॉइस कर रही है तो वाईफाई ना हो अच्छा अच्छा छुट्टी हो गई क्या बात सो रहा होगा। ऑफ F1 जनरेशन if we now self cross the P plant of F1 generation, नोट कीजिए। क्या सर? if we now नोट करिए self cross the plants of F1 generation, self cross the plants of F1 generation, then we obtain P plants of F2 generation. Then we obtain P plants of F2 generation. क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा, मतलब अभी ये क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ भी पूछा नहीं है। ये तो वही है जो पहले हाँ पहले तो ये वो चीज़ आपको बताएंगे जो आपको पहले से पता है, ठीक है? क्या इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल पी प्लांट्स, तो प्योर ब्रीड का मतलब उनके जो जीन्स हैं वो कैपिटल वाले ही होंगे। टॉलनेस का मतलब कैपिटल टी, प्योर ब्रीड अगर है तो कैपिटल टी, और प्योर ब्रीड ड्वार्फ वाला है तो स्मॉल टी। तो जब पेरेंटल क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन आएगा, ये हुई पहली बात। और उसके बाद उन्होंने बोला इफ वी नाउ सेल्फ क्रॉस द प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन, तो जब F1 का क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, F2 जनरेशन आएगा। तो पहले तो ये बताएंगे, फिर इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन आपको व्हाट्सएप करता हूँ मैं, ठीक है? एक बार देखिएगा और उसके बाद मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चन को करने से, और बाकी की 3-4 क्वेश्चन भी रोक लेंगे। मतलब इसमें आपको कोई भी ना इस चैप्टर में वो रटना नहीं पड़ेगा, इसमें क्वेश्चन केस स्टडी वाले आएंगे, तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि आपको याद करनी है। सर जैसे टॉल डोमिनेटली ये तो बता दिया, तो हम कोई भी कैपिटल अल्फाबेट ले सकते हैं। वो आप बिल्कुल सही बात है। अभी क्या बताएंगे इसके बाद? इसके बाद ही क्वेश्चन पूछेंगे, अभी तो ये मैंने बता दिया अच्छा है, मैं जैसे बोल रहा ना, अभी पूछेंगे। और ऐसा ही कुछ, जैसे ये तो टॉलनेस और ड्वार्फनेस का है, ऐसे ही हो सकता है ब्लैक पार्ट्स में आ सकते हैं। पार्ट्स है ना, 3-4 पार्ट्स हैं। हाँ टाइम नहीं है, नहीं तो मैं अभी करवाता इसको कंप्लीट, मुझे टाइम का आइडिया हुआ नहीं। कितने मार्क्स से क्या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। सर ट्रिग्नोमेट्री की से जो यूनिट्स कराई है पेपर में तीनों आएंगे ना? पेपर में वो 3 आइडेंटिटी है बस, उसके अलावा कुछ तीनों आएंगे हाँ, सर। तीनों। स्कूल के सर के तो बस फर्स्ट वाले नहीं फर्स्ट वाली ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन तीनों आएंगे, तीनों आएंगे। तीनों आएंगे। कब है एग्जाम?